स्टूडेंट, एक चालक जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, उसे 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि उसमें I इक्वल 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है और धारा I और B के बीच का जो कोण है थीटा इक्वल 90 डिग्री है, तो चालक पर लगने वाला बल की क्या करिए गणना कीजिए। ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है, B की डायरेक्शन इधर है, और इससे थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री पर एल इक्वल 0.5 मीटर लंबे तार को रखा गया है, जिसमें आई इक्वल 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दिया है आई इक्वल दिया है 4 एम्पियर, एल इक्वल दिया है 0.5 मीटर और थीटा इक्वल दिया है 90 डिग्री। और ये जो बी का जो वैल्यू दिया है, जो बी की वैल्यू दिया है 0.3 टेस्ला दिया है, और बी इक्वल हो जाएगा आपका 0.3 टेस्ला। तो सूत्र आपका होता है एफ इक्वल होता है आई बी एल साइन 90 डिग्री। तो आई का मान होता है आपका 4, बी का मान दिया है 0.3 दिया है, और आपका एल का मान दिया है 0.5, और साइन 90 अंश का मान आपका 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन 90 अंश बराबर क्या होता है 1। तो हो जाएगा 5 तिया 15, 4 इंटू 15 यानी 0.15 इंटू 1 हो गया। अब 15 चौका कितना हो गया 60, तो 0.60 न्यूटन। तो एफ इक्वल हो जाएगा 0.60 न्यूटन, यानी चालक तार पर लगने वाला जो बल का मान है 0.60 न्यूटन है। और ये बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकालते हैं। देख रहे हैं थीटा इक्वल 90 डिग्री पर तीनों एक दूसरे क्या है लंबवत होंगे। जैसे देखिए ये धारा की दिशा बताती है, ये धारा की दिशा बताती है, और ये किसकी दिशा बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और बल की दिशा। तो हम इसको धारा की दिशा में रखेंगे, इसको बी की दिशा में रखेंगे, तो बल की दिशा आपको क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं धारा कुछ इस तरह से ऐसे है। ये देखिए बी की डायरेक्शन इधर है, धारा की डायरेक्शन उधर है, तो बल की दिशा किधर है नीचे, यानी इस चालक तार पे जो लगने वाला बल है वह किधर लगता है नीचे की तरफ लगेगा।